तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक बेसिक HTML फॉर्म बनाते हैं। ठीक है। तो हम बेसिक HTML फॉर्म, आपने देखा होगा कि आप कुछ भी सामान खरीदते हो तो आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाता है जिसमें आपका नाम, डिटेल। सपोज आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप कुछ परचेज करते हो तो आपको आपके सारे डिटेल्स फिल करने के लिए एक फॉर्म फिल करवाया जाता है। उसमें आप अपने डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका फोन नंबर, ये सब सबमिट करते हो सो दैट जो भी ऑर्डर है आपके पास डिलीवर हो सके। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक HTML फॉर्म हम बनाते हैं। ठीक है। तो ये एक बेसिक सा फॉर्म है, ये फॉर्म मैं आपको बना के दिखाऊंगा और एक्स्ट्रा फील्ड्स में भी आपको दिखाऊंगा कि बनाना, जैसे सपोज एड्रेस फील्ड, ये सब। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को, और इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ कि कैसे हम एक फॉर्म बना सकते हैं। तो हमारी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे हम एक बेसिक HTML टैग्स को रेडी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं फिर से आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कैसे हम बेसिक HTML टैग को रेडी कर सकते हैं। उसे के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ HTML लिखना है और इस पे जाके क्लिक करना है। तो ये बेसिक फॉर्म बन जाएगा। अब हमारा सबसे पहला जो आप देखोगे, ये जो स्नैपशॉट है, इसमें क्या है, ये एक हेडर है। ठीक है। सॉरी, ये वो कट हो गया, ये हेडर है। तो इस हेडर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था H1 H2 टैग, ये सब जो होते हैं वो हेडर को डिफाइन करते हैं। तो सपोज मैं इसको H2 रखता हूँ। ठीक है। H2 रखा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, सैम्पल फॉर्म। ठीक है। तो ये एक सैम्पल फॉर्म रेडी हो जाएगा। कंट्रोल करके मैंने सेव किया। अब मैं इस पे जाऊंगा, इसको फाइल एक्सप्लोरर में रिवील करूंगा और ये यहाँ पे मेरा ओपन हो गया। अब इसको मैं ऐसे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि जब ओपन होगा ना तो इसमें फर्स्ट फॉर्म के नाम से यहाँ पे एक सैंपल फॉर्म आ गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे HTML फॉर्म में मैंने सैंपल फॉर्म लिखा। अब ये मैं फर्स्ट नेम लिखूंगा और उसके साथ ये एक इनपुट फील्ड है। सिमिलरली एक लास्ट नेम है, उसके साथ इनपुट फील्ड है। ईमेल है, उसके साथ एक फील्ड है। और ये आपके एज को, आपके जेंडर को डिफाइन करने के लिए, और ये कुछ बटन्स है। ठीक है। तो मैं आपको ये बेसिक बना के दिखाता हूँ, फिर धीरे धीरे जैसे हम आगे प्रोसेस करेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा कि और भी इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसे बहुत कलरफुल कैसे बना सकते हैं। इसके अंदर लॉजिक, वैलिडेशन जो भी है वो लॉन्ग टर्म टाइप है, लॉन्ग टर्म काम है यार। तो अभी धीरे धीरे आप समझो इसको, सो दैट आप फ्यूचर में इसको अच्छे से और क्लियर होके और सब कुछ समझ सको अच्छे से क्लियर। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ पहले एक फर्स्ट नेम टैग। ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लिखूंगा। यहाँ पे सपोज मुझे कुछ लिखना है, स्पैन। अगर आपको एक सिंगल लाइन में, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिंगल लाइन में ये दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है। तो सिंगल लाइन के लिए हम क्या करते हैं, स्पैन लिखते हैं। स्पैन मतलब वो सिंगल लाइन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम। ठीक है। और इसके साथ ही आप यहाँ पे एक इनपुट टैग बना लो, सपोज इनपुट। ठीक है। और वो टाइप कैसा होगा, क्योंकि जो हमारा नेम होता है वो स्ट्रिंग होता है ना, और स्ट्रिंग को हम यहाँ पे इनपुट टाइप को हम नेम कर देंगे। ठीक है। टेक्स्ट नेम है जो हमारा, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा, तो ये टेक्स्ट हो जाएगा। ये हमने ऐसे किया और इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद एक इनपुट फील्ड आ गया, फर्स्ट नेम। ठीक है। और सिमिलरली हमें सेकंड नेम बनाना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक सेकंड नेम नाम का बनाएंगे। इसका नाम होगा सेकंड नेम। ठीक है। उसके बाद हम इसको भी एक इनपुट फील्ड डालेंगे, बट इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा जो मेरा स्नैपशॉट में है। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या डिफरेंस दिखेगा। टेक्स्ट, ये मैंने करके यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। सॉरी, ये ऐसे ना, ऐसे यहाँ पे क्लोज कर दिया इसको। ठीक है। इसको भी क्लोज कर दो, ऐसे सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा, इसको जब रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो एक ही लाइन में आ जा रहा है ना, और हमारा जो स्नैपशॉट है वो अलग अलग लाइन में है। तो अलग अलग लाइन में करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक टैग लगाना होगा जिसको कहते हैं BR। BR मतलब ब्रेक। तो इसको ओपन किया तो इसको क्लोज भी करेंगे। सॉरी, BR। BR टैग को ओपन किया तो BR को क्लोज भी करेंगे। तो ये देखो, अब मैं जब रिफ्रेश करूंगा ना तो ये दूसरे लाइन में चला जाएगा। ये आ गया ना दूसरे लाइन में। उसी तरह से आप देखो स्नैपशॉट में थर्ड है ईमेल। अब ईमेल क्या होता है, हमारा ईमेल जो होता है वो किस टाइप का होता है, ईमेल जो है, ईमेल का खुद टाइप ही ईमेल होता है। ठीक है। तो ये देखो ऐसा मैंने किया। अब इनपुट टाइप ईमेल बनाएंगे तो पहले हम उसका हेडर लिखेंगे, वो जो लेबल होता है। तो यहाँ पे ईमेल लिख दिया मैंने। अब हम इस ईमेल का टाइप लिखेंगे, तो इनपुट में टाइप टेक्स्ट की जगह पे हम ईमेल लिखेंगे। ठीक है। तो इससे क्या यूज होगा और ये क्यों हम ऐसा कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इनपुट टाइप हमने ईमेल लिखा। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे इसे रिफ्रेश करूंगा। ठीक है। अब देखो ईमेल, आपको ध्यान होगा ईमेल में @फॉर्म होता है। ठीक है। तो मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूंगा ना, जैसे देखो, तो आगे चल के जब मैं सबमिट फॉर्म बनाऊंगा और सबमिट में मैं वैलिडेशन लगाऊंगा ना,
वैलिडेशन क्या होता है, जैसे एरर देता है ये कि मुझे नहीं ईमेल क्या होना चाहिए @.com, दिस एंड दैट, जो भी ईमेल में यूज होता है वो यूज होना टाइप किया। तो होता है क्या ना कि जब हम ईमेल का वैलिडेशन हैंडल करेंगे, जब सबमिट बटन बनाएंगे या फिर इस ईमेल का यूज लेंगे, तो ये देखो आप यहाँ पे एक एरर मैसेज दे रहा है कि होना चाहिए। यही यूज होता है टाइप ईमेल का। क्योंकि देखो जब टाइप ईमेल होगा तो आप यहाँ पे देखो ये एक होवर करने पे ये वैलिडेशन दिखाया कि इंक्लूड कीजिए, बिकॉज आप किसी भी ईमेल को लिखते हो तो @google.com, दिस एंड दैट लिखते हो ना, तो ये डिफाइन कर देगा खुद ही, अगर वो समझ जाए कि ये ईमेल टाइप है। अब जैसे मैं यहाँ पे @gmail.com लिख दूंगा ना, तो ये एरर नहीं देगा। जैसे देखो ये अब होवर करने पे एरर नहीं दे रहा है। तो ये यूज होता है इनपुट टाइप पर। अब सपोज एक आपको पासवर्ड भी रखना है इसमें, ठीक है। सपोज ये पासवर्ड इस स्नैपशॉट में तो नहीं है, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि पासवर्ड के फॉर्मेट को हम लिखने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो ये देखो एक उसमें क्या पासवर्ड क्यों बोल रहा हूँ और कैसा यूज होता है ना उस पासवर्ड का, वो मैं दिखाता हूँ। सपोज मैं पासवर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक BR डाल देता हूँ ताकि वो दूसरे लाइन में लिखे। ये BR, ठीक है, ब्रेक कर दिया। अब ये पासवर्ड आ गया। अब पासवर्ड का इनपुट टाइप में क्या लिखूंगा, टाइप पासवर्ड, ठीक है। इनपुट टाइप मैंने लिख दिया पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसा होता है, आपको ध्यान होगा तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या डिफरेंस आएगा इसमें। इनपुट टाइप पासवर्ड लिख दिया। मैं से सपोज इसमें QWERTY लिख रहा हूँ, QWERTY, ये दिखो, अब दिख रहा है इसमें, ये नहीं दिख रहा है ना। तो ये आपने देखा होगा कि कोई भी फॉर्म जब फिल करते हो तो पासवर्ड जो है वो डॉट के फॉर्मेट में दिखता है आपको, वो जो टाइप करो वो दिखेगा नहीं। तो ये यूज होते हैं इनके टाइप्स के, जो इनपुट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, ईमेल हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये सब ये इसको डिफाइन करते हैं। जैसे पासवर्ड होता है तो वो विजिबल नहीं होना चाहिए सिमिलर फॉर्मेट में। तो ये आपने देखा ना, ये पासवर्ड हो गया। अब सिमिलरली मैं अब कुछ एक ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ। सपोज इसमें जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये मेल और फीमेल है ना, ये रेडियो बटन बोलते हैं इसको। ये बटन होता है, मतलब ये सेलेक्ट करना होता है, ये या फिर ये। तो मैं आपको एक रेडियो बटन बना के दिखाता हूँ इसमें, जिसमें हम मेल और फीमेल जेंडर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं BR करके ब्रेक कर लेता हूँ पहले, ताकि दूसरे लाइन में मेंशन हो जो दिखे वो, सो दैट आपको समझने में इजी हो। ये कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसका स्पैन का टाइप लिख देता हूँ, स्पैन हो गया। यहाँ पे मैं जेंडर लिख देता हूँ, ठीक है। चलो जेंडर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जेंडर को कैसे हम सिलेक्ट, चेक बॉक्स वो रेडियो बटन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियो इनपुट टाइप इज इक्वल टू, और उसको रेडियो बोलते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम रेडियो लिख देंगे, ठीक है। अब इसका नाम जो हो जाएगा वो नेम क्या रखना चाहेंगे हम इसमें, नेम रखो सपोज जेंडर, ठीक है। तो जेंडर हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू सपोज फर्स्ट वाले को मैं मेल लिखना चाहता हूँ, तो ये मेल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट को मैंने क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू मेल हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका वो नाम लिख देंगे सो दैट आप देख सको, मेल हो गया, ठीक है। और सिमिलरली एक हम और इसको कॉपी करके फीमेल बना लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं डाल देता हूँ, ये इनपुट टाइप, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो फीमेल हो जाएगी, फीमेल फीमेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे फीमेल हो गया, और ये यहाँ पे इसको भी हम फीमेल लिख देते हैं, यहाँ पे सेव कर देंगे। तो अब मैं जब इस पे आपको जाकर दिखाऊंगा तो ये देखो यहाँ पे जेंडर मेल और फीमेल आ रहा है, ठीक है। तो ये जेंडर, अब ये देखो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये अनसेलेक्ट हो जा रहा है, और ये सेलेक्ट करने पे ये अनसेलेक्ट हो। उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ। आप देखो इनका जो नेम होता है ना, वो नेम सेम है। तो जब हम कभी इसको क्लिक करेंगे तो ये नेम में जेंडर जो नेम है हमारा, इसमें जो वैल्यू है उसको मेल बना देगा। फिर जब हम अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये नेम जेंडर है, इसके वैल्यू को वो फीमेल बना देगा। और ये इसका यूज कब होता है और कैसे यूज होता है, क्यों हम इसको ऐसे बना रहे हैं, जब हम फॉर्म को हम सेंड करना होता है, हमें डेटा फॉर्म को सबमिट करना होता है, जो भी करना होता है ना, तो उसमें ये यूजफुल होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों हम ये फॉर्म बना रहे हैं, और फॉर्म का हम यूज क्या करते हैं, और कैसे इसके डेटा को हम स्टोर करते हैं, और जो वैल्यूज हम इसमें टाइप कर रहा है यूजर, उसको सेव करके हम कैसे उसको अपने डेटाबेस में सेटअप करते हैं, वो उसके लिए होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये इनपुट टाइप हो गए। तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। आप देख सकते हो ये फर्स्ट नेम, सेकंड नेम मैंने बनाया, ईमेल, पासवर्ड और जेंडर, ये कुछ टाइप्स मैंने बना दिए हैं आज आज के लिए। तो आप इसको प्रैक्टिस करना, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और 1-on-1 सेशन भी हम रखेंगे आगे फ्यूचर में। सो आप आज इसको ट्राई करिए, फिर मैं देखता हूँ अब आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ और नए इनपुट टाइप्स के लिए, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।